समय गुजरता गया। सुरुचि ने कहा, महाराज आप आखिरत के लिए जाते हैं, शिकार करने के लिए जाते हैं, रात्रि में आते हैं, इतने समय तक मैं नहीं जागूंगी। ध्यान देना, मैं नहीं जागूंगी। एक दिन की बात है, सुखदेव जी ने कहा, राजन राजा शिकार खेलने के लिए गए, शाम हो गई, समय ज्यादा हो गया, लौट करके आए, दरवाजा बंद मिला। जब दरवाजा बंद पाया तो राजा ने अपनी रानी को आवाज लगाई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। राजा उत्तानपाद ने विचार किया, मुझे मालूम पड़ता है मेरी रानी सो गई, मैं अपनी बड़ी रानी के यहाँ जाऊं। सुखदेव जी ने कहा, राजन जब राजा उत्तानपाद अपनी बड़ी रानी सुनीति के पास पहुंचे तो वो मैया एक टूटे से जठोला में पड़ी है। एक झोपड़ी में रह रही है, महलों की रहने वाली एक रानी झोपड़ी में रह रही है। घोड़े की टपटपा सुनी रानी सुनीति ने विचार आया कि मुझे मालूम पड़ता है मेरे पति आ गए। उसी समय राजा ने अपना घोड़ा खड़ा किया। मैया ने देखा, ओह खड़ी हो गई। राजा को बैठा ला, पैरों पर पड़ गई महाराज। उसी समय रानी ने हवा करने लगी। एक रात राजा अपनी बड़ी रानी के पास रहे। सुखदेव जी ने कहा, राजन सुबह हुआ, राजा अपने महलों में आए। वो रात उस रानी के लिए बड़ी भाग्यवान बन गई। उसी दिन से रानी सुनीति गर्भवती रह गई। समय आने पर महाराज दोनों रानियों के एक एक पुत्र पैदा हुआ। जो बड़ी रानी थी सुनीति, उससे एक पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम रखा ध्रुव। और दूसरी रानी थी सुरुचि, उसके एक पुत्र पैदा हुआ, इसका नाम रखा उत्तम। बदल गया समय साहब, बदल गया समय। दोनों भैया धीरे धीरे बड़े हुए। बड़े होकर के खेलने लगे। एक दिन ध्रुव उत्तम के साथ वो अपने पिता की कचहरी में खेलता हुआ पहुंचा। पिता ने देखा कि मेरा बड़ा पुत्र ध्रुव आया है। ध्रुव ने देखा मेरे पिता बैठे हुए हैं। ध्रुव भाग के गए और राजा ने अपनी गोदी में ध्रुव को ले लिया। बेटा गोदी में ले लिया। उसी समय सुरुचि ने देखा कि मेरा पुत्र जमीन पर खेल रहा है, वो एक दासी बन के रह रही है, उसका बेटा गोदी में बैठा है। भाग के सुरुचि गई, ध्रुव की बाहें पकड़ी, नीचे फेंका, चल रे हवा गे, इस राजा की गोद में बैठना चाहता है तो मेरी कोख से जन्म लेना होगा। आज जाकर के सुरुचि ने ध्रुव के तमाचा मारा। आज ध्रुव के नेत्रों में राजन आंसू आने लगा। और बहुत कुछ बोली वो सुरुचि, लेकिन राजा कुछ बोल नहीं सके। नीचे गर्दन झुकाए बैठे हुए थे। ध्रुव ने विचार किया कि मेरी मौसी ने मुझे मारा, मुझे इसका दुख नहीं है। दुख मुझे इस बात का है कि जब मेरी मौसी ने मेरे पिता से कहा, तब मेरे पिता ने ये भी नहीं कहा ये मेरा पुत्र है। आज बेचारे ध्रुव रोते हुए
अपनी बूढ़ी मैया के पास पहुंचे। मैया ने देखा अपने पुत्र को रोता हुआ आता, नेत्रों में आंसू बह रहा है। मैया भाग के गई, बेटा को गोदी में ले लिया। लाला, तू किसने मारा है मेरे बेटा ध्रुव, तू किसने मारा है? नेत्रों में आंसू आ रहे हैं। तब ध्रुव ने कहा, मैया ध्रुव रो करके बोले, अरे रोए रोए